कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। कमीशन है और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट में। ये सवालों जवाब की खातिर नहीं हो रहा, ये सियासत की खातिर हो रहा है। ऑपोजिशन सवाल नहीं कर सकती। जिस काम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा उस पर पार्लियामेंट में बात नहीं होगी। वजीर आजम का ऐलान, नवाज शरीफ पीर को कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान देंगे। अगर जवाब नहीं तो पार्लिमानी जमहूरियत बेमानी होगी। अगर जवाब नहीं तो पार्लिमानी जमहूरियत बेमानी होगी। सवालों की तादाद बढ़ जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वाजे कर दिया। वजीर आजम के लिए सवालनामा पेश करके कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। रहमान मलिक, सैफुल्ला खानदान, तरकई, तरीन, अलीम, अलीमा, ये तो सारे वो हैं कि जिनकी अगर ऑफशोर कंपनियों को जमा किया जाए तो 150 बनती हैं। 150 ऑफशोर कंपनियों वाले जवाब मांग रहे हैं। हुकूमती रहनुमा कहते हैं ऑपोजिशन को कमीशन से भागने नहीं देंगे, पकड़कर लाया जाएगा। वजीर आजम के बेटों की ऑफशोर कंपनियां जायज हैं। अब उनके हाथ में वो लकीर मिट चुकी है, जिस लकीर की बुनियाद के ऊपर कोई इस मुल्क पे बरसे इक़्तिदार आता है। हुक्मरानों ने अब भी दुरुस्त फैसला न किया तो फिर ये समझ लें कि उनके हाथों में इक़्तिदार की लकीरें जो हैं वो खत्म होने जा रही हैं। सियासी रहनुमाओं की दस्तशनासी, एक दूसरे पर इल्जामात। ऑपोजिशन जमातों का पैनामा लीक्स के खिलाफ पंजाब असेंबली के बाहर धरना। वजीर आजम और वजीर आला से इस्तीफों का मुतालिबा। आर्मी चीफ ने 5 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सफूरा बस हमले, सबीन महमूद की टारगेट किलिंग और सालेह मस्जिद बम धमाके के मुजरिम शामिल। कराची में सानहे सफूरा के मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। बस पर फायरिंग में इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद। महमूदाबाद से कलअदम तंजीमों के 3 कारिंदे पकड़े गए। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, मजीद 10 खुसूसी अदालतों के कयाम की मंजूरी। 848 गिरफ्तार। टारगेट किलर्स ने 4225 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। डीजी रेंजर्स की ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर यूनान जाने वाले 500 से ज्यादा पाकिस्तानी तुर्की में फंस गए। कई दिन से भूखे प्यासे। सियालकोट, लाहौर, गुजरात और गुजरावाला से ताल्लुक। कौंसल खाना खामोश। दुनिया न्यूज। पिशावर में जिमनी इलेक्शन का नतीजा आने से पहले ही खुशी में हवाई फायरिंग। पीपल्स पार्टी के मलिक तमाश खान आगे, पीटीआई के शहजाद खान का दूसरा नंबर। वसीम अख्तर क्या बकरियां चराएंगे यहाँ पर कराची में? मेयर और काउंसिल के चेयरमैन क्या चरवाहे बनेंगे भाई? फारूक सत्तार का सवाल, मुकामी हुकूमतों के निजाम की बहाली का मुतालिबा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अवामी तहरीक का ऐलान। मुत्तहदा रहनुमा कहते हैं कायद नाराज होते हैं तो क़यादत सौंपने की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर अली हैदर से मुलाकात के लिए लाहौर में गिलानी हाउस आमद। साबिक वजीर आजम के घर बेटे की बाजियाबी पर मुबारकबाद देने वालों का रश। सानेहा 12 मई को 9 साल हो गए। वकला का यौम स्याह, अदालतों में काम बंद। कराची बार का तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। मुतीउर रहमान निजामी की फांसी। बांग्लादेशी कायम मुकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर। सदर ममनून हुसैन से 16 बच्चों की मुलाकात। मर्ज की तशखीस के लिए गैर मुल्की इदारों से ताउन हासिल किया जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत, बच्चों में तहाइफ तकसीम। फैसलाबाद में 3 खवातीन के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मजीद 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रिश्वत मांगने पर हाथापाई। गुजरांवाला में बिल्डिंग इंस्पेक्टर का साथियों के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद। मुलजिम रफू चक्कर।
लड़की से सुलह का दावा, लाहौर में ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार, डीएसपी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में 2 चीनी तलबा ट्रेन की जद में आ गए, एक हलाक दूसरा जख्मी। इधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। मुश्किल में पड़ गई जान, चिकने फर्श पर फिसलने लगे अफसरान। डीआईजी सक्खर के ऑफिस में पेटू अफसर के लिए सैल्यूट करना अजाब बन गया। पहले सबसे अहम खबर, नवाज शरीफ कल कौमी असेंबली नहीं जाएंगे, पीर को खिताब करेंगे। उनका कहना है कि जिस काम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा, इस पर बात नहीं करूंगा, ऑपोजिशन सवाल जवाब नहीं कर सकती। वजीर आजम कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंडा करप्शन रोकना नहीं, सिर्फ वजीर आजम का पीछा करना है। मुल्की सियासत सवाल जवाब में उलझ कर रह गई, ऑपोजिशन सवाल जवाब नहीं कर सकती, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। ताजिकिस्तान से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, जिस काम के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा, उस पर वो पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे। दिली ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस कमीशन बना दें। सवाल और जवाब की खातिर नहीं हो रहा, इस सियासत की खातिर हो रहा है। कोई भी शख्स जो है कमीशन बनने की कोशिश ना करे। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। कमीशन है और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने। दिली ख्वाहिश है ताकि हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा, मुखालिफिन का एजेंडा करप्शन का खात्मा नहीं, उनका पीछा करना है। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को खत्म करना है। उनका टारगेट नवाज शरीफ है। कुछ लोगों ने तो पहले दिन से वजीर आजम तस्लीम नहीं किया, वो तो न जाने मुझे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म पिछले 3 सालों से। नवाज शरीफ ने कहा कि पनामा पेपर्स की नैब से तहकीकात कराने की तजवीज आई तो उस पर फैसला करेंगे। वजीर आजम ने तो जवाब दे दिया, लेकिन ऑपोजिशन वजीर आजम से पार्लियामेंट में जवाब के मुतालबे पर डट गई। जो पूछा था बता दिया, अब ऑपोजिशन हमारे सवालों के जवाब दे, ये कहना है हुकूमत का। ऑपोजिशन का कौमी असेंबली और सेनेट के इजलासों से वॉकआउट, यानी कि अब ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत से जवाब तलब किया जा रहा है और ऑपोजिशन इस मामले में वजीर आजम से पार्लियामेंट में जवाब के मुतालबे पर डट गई है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि जो पूछा था बता दिया। हम अपने 7 सवालों का जवाब मांगते हैं। उन 7 सवालों का जो अपोजिशन ने इसी जगह पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उनका जवाब दिया गया। सवालों का जवाब एक लाइन में दे दिया और 3 सवालों का तो जवाब ये दिया कि ये टैक्स का रिकॉर्ड सारा मुतलका डिपार्टमेंट में है, मुतलका महकमे के पास है। ये जवाब नहीं। सवाल का जवाब 1 लाइन का हो या 100 सफ़े का, अगर वो जामे हो और उसमें पूरा जवाब दिया गया हो तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। इन 7 सवालों के जवाब पर मबनी दीगर सवालात भी किए जाएंगे और उठाए जाएंगे और मेंबरान का हक है कि वो उठाएं। पार्लियामेंट के अंदर का जवाब अंदर जरूर देंगे और पूरे अवाम को देंगे। चंद एक लोगों को उनकी ख्वाहिशात के जो सवालात की शक्ल में उन्होंने तब्दील किए हैं या TORs की शक्ल में नवाज शरीफ दुश्मनी की शक्ल में जो सामने लेके आए हैं, उसका जवाब बड़ा वाज़े दे चुके हैं। ऑपोजिशन के 7 सवाल और दिखता है कि हुकूमत लाजवाब। सवाल कौन पूछ रहे हैं? ये तो सारे वो हैं कि जिनकी अगर ऑफशोर कंपनियों को जमा किया जाए तो 150 बनती हैं। टैक्स के गुशवारे यहाँ पे मौजूद हैं, ले आए असेंबली में ऑन टेबल करें। ऐसे नहीं होता कि आप पार्लियामेंट में लेके आए और लहराना शुरू कर दें, ये तरीक़ेकार नहीं होता। वो किधर की बात कि हम कोई बात नहीं सुनना चाह रहे, पहले सुप्रीम कोर्ट में है, वो रवैया कहाँ गया? वो फोरेंसिक ऑडिट कहाँ छुप गई जाके?
मुनासिब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे हम जाएंगे और वहाँ 7 सवाल नहीं होंगे, वहाँ गालबन 700 सवाल होंगे, 700 सवाल होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कराची में दहशतगर्दी की 3 बड़ी वारदातों के 5 मुजरिमों की फांसी की तौसीक कर दी। देखते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। 5 खतरनाक दहशतगर्दों को फांसी यकीनी होगी। आर्मी चीफ ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स ने कराची में सफूरा बस हमले, सबीन महमूद कत्ल और सालेह मस्जिद बम धमाके की मंसूबा साज को एतराफ़े जुर्म पर फांसी की सजा सुनाई थी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जिन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक की है उनमें ताहिर मिन्हास, साद अजीज, असदुर रहमान, हाफिज नासिर और अजहर इशरत शामिल हैं। 5 दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम अलकायदा से था। ताहिर मिन्हास पर 9, साद अजीज 10, असदुर रहमान 4, हाफिज नासिर और अजहर इशरत पर 5-5 इल्जामात थे। दहशतगर्दों ने कराची के इलाके सफूरा गोठ में इस्माइलियों की बस पर फायरिंग, समाजी रहनुमा सबीन महमूद का कत्ल, कराची में बोरा बरादरी की साला मस्जिद के बाहर धमाका किया था। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। और DIG सक्खर के दफ्तर में चेक्स दिए जाने की तकरीब में चिकना फर्श मुसीबत बन गया। कई अफसर सैल्यूट के दौरान फिसल गए। इधर चला मैं इधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया। ये तूने क्या किया? जरा संभल के सरकार, फर्श बहुत चिकना है, जोश की नहीं होश की जरूरत है। DIG सक्खर इजहार रशीद के दफ्तर में तफ्तीशी अफसरान को चेक दिए गए। भारी भरकम पेटियों से निकले हुए पेट वाले पुलिस अफसरान के लिए सैल्यूट अजाब बन गया। कई अफसरान फिसले और गिरते गिरते बचे। इधर चला मैं इधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया। ये तूने क्या किया? और अब दुनिया तेज तेज। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ ने सूफी बुजुर्ग सैयद अली हमदानी के मज़ार पर हाजिरी भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि बिलावल मुल्की सियासत से नावाकिफ हैं। उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म तमाम इल्जामात का असेंबली में जवाब देंगे। परवेज खट्टर कहते हैं इमरान खान मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2018 के बाद मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के खात्मे की पेशगोई भी कर दी। मज़ीद खबरें और अपडेट्स होंगी एक ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज़ के साथ रहिए।